हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और मेरे पहले प्रोनाउन के 4 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। इससे पहले 4 वीडियो मैंने प्रोनाउन के डाली हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। और आज हम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, पहले तो हमें सोचना ये है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है या आपका पॉइंट आउट करता है चीज़ों को। जैसे कि यह चीज़, वो चीज़, नज़दीक की चीज़ को पॉइंट, आप जब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत। ठीक है, जब आप संकेत से बताते हो कि यह चीज़, वो चीज़, मतलब आप पॉइंट आउट करते हो उस चीज़ को। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है चीज़ें, कम भी हो सकती हैं। पर्सन के लिए भी हो सकता है, थिंग के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बात करेंगे। इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट पर्सन और थिंग। ठीक है, इट इज यूज टू पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट पर्सन और थिंग। ये क्या करता है, किस लिए यूज होता है, पॉइंट आउट करने के लिए, संकेत करने के लिए पर्सन और थिंग को। ठीक है, अब कैसे पॉइंट आउट करेंगे, किस तरह के वर्ड हमारे यूज होंगे, वो हम एक बार देखते हैं। देखो, जैसे हमारे जो वर्ड यूज होते हैं ना, वो देख लेते हैं। इसमें 2 चीजें लिख लेते हैं एक बार हम, सिंगुलर और आपकी प्लूरल। ठीक है, 2 चीजें हम लिख लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर में हम क्या रखेंगे, दिस और दैट। दिस का प्लूरल क्या होता है आपका, दीज। ठीक है, दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोस। ठीक है, इसमें आप सच और द सेम का भी यूज करते हो, सच और द सेम, बट ये एडजेक्टिव में ज्यादातर यूज होता है। इनका ज्यादा यूजेस प्रोनाउन में है नहीं, एडजेक्टिव में यूज होता है। मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल एडजेक्टिव का भी लेके बाद में बता दूंगी। ठीक है, ये हमारी सिंगुलर है और ये हमारी प्लूरल है। अब इनका कैसे कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे दिस और दीज है ना, दिस और दीज, ठीक है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, इन दोनों का यूज आप नियर के लिए करोगे। किसके लिए करोगे, नियर के लिए करोगे। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं जैसे कि दैट और आपका दोस। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इनका यूज करेंगे हम फार के लिए, दूर के लिए। ठीक है, समझ आया। दिस और दीज नियर के लिए यूज होगा, दैट और दोज आपका दूर के लिए। ये आपके प्लूरल हैं दोनों, दीज भी और दोज भी। दिस और दैट आपके सिंगुलर हैं। ठीक है, देखो लिखते हैं एग्जाम्पल, फिर आपको समझ आएगा। दिस इज माई काउ, दिस इज माई काउ। ठीक है, अब मैं इसी को प्लूरल में बनाती हूँ। देखो, दीज आर माई काउस। ठीक है, दिस इज माई काउ, ये मेरी गाय है। जैसे हमारी हम उस चीज के पास खड़े हुए हैं, जैसे हम उस चीज के पास खड़े हुए हैं, पास खड़े होके कहते हैं कि दिस इज माई काउ। और ज्यादा सारी उसकी गाय है तो बोल सकता है दीज आर माई काउस। ठीक है, अब देखो, दिस आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और दीज आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये प्लूरल को डिनोट कर रहा है और ये सिंगुलर को डिनोट करता है। अब इसमें ये चीजें आई गई हैं तो मैं आपको बता भी देती हूँ। ये चीजें भी आपकी क्या है, माई क्या है और काउ क्या है। ठीक है, देखो, माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है,
और ये भी आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। ये दोनों आपके नाउन है, ये सिंगुलर नाउन हो गया, ये आपका प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लिखेंगे फिर आप क्लियर करती हैं। देखो, दिस इज माई, ये लिख लेते हैं, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं these are your books। ठीक है, फिर हम लिखते हैं that is their house, that is their house। that is their house। अब हम यहाँ लिखते हैं those are their houses। ठीक है, those are their houses। अब इनमें हमें नोट करना है कि ये चीजें हैं क्या। दिस आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट भी क्या है, और दोज भी, ये भी आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट और दोस। दिस और दैट का आपका एक वस्तु के लिए, एक पर्सन के लिए यूज होगा, और दीज का आप और दोज का प्लूरल के लिए यूज करोगे। देखो, दीज लिखते ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई आपकी, सॉरी। और यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है, बुक्स हो गया, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, दोज आर देयर बुक, दोज आर देयर हाउसेस, यहाँ पर भी आपका प्लूरल हो गया। अब आपसे मैं पूछती हूँ, ये योर क्या है, योर क्या है, योर क्या है, डियर क्या है, डियर क्या है। ये चारों ही आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। क्यों एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये नाउन के साथ आपके आए हैं। ठीक है, क्योंकि ये नाउन के साथ आपके यूज हुए हैं, इसीलिए ये क्या है, आपके एडजेक्टिव। ठीक है, अब इन्हीं सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इनमें और उनमें डिफरेंस क्या है। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से लिखती हूँ, दिस बुक इज yours। ठीक है, दिस बुक इज yours। अब है ये आपका these books are yours, these books are yours। फिर है आपका that is their book, तो हम लिखेंगे that book is theirs। ठीक है, that book is theirs। अब हमें इसको लिखना है those houses, those houses, those houses are theirs। ठीक है, those houses are theirs। अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये सेम सेंस का सेम मीनिंग है, इस सेंटेंस का भी और इस सेंटेंस का भी, दोनों का लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये अब आपका प्रोनाउन नहीं रहा, ये अब यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, ये आपका प्रोनाउन नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पर ये और यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, आपके एडजेक्टिव है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब हम इनको फाइंड आउट करते हैं। अब ये क्या है आपका, ये तो मैंने आपको बताया था। अब यूअर्स क्या है आपका, ठीक है, ये यूअर्स क्या है,
यूअर्स आपका पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा। ये अब एडजेक्टिव नहीं रहा, ये आपका प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? क्योंकि नाउन से दूर आया है ना, इसीलिए ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन। मैं एक बार लिखती हूँ आपके आगे, पोजेसिव प्रोनाउन। यूअर्स, दिस बुक इज यूअर्स, तो यूअर्स आपका क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। अब यहाँ पर दैट बुक इज दियर्स, तो ये दियर्स आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है। दोज हाउसेज आर दियर्स, तो ये भी आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है। आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होता है। एडजेक्टिव में हम इसका यूज कैसे करेंगे और आपका प्रोनाउन में कैसे यूज होगा। ठीक है। पहले आपको इन चीजों को समझना है, उसके बाद आप इनको कर सकते हो अच्छे से। ठीक है। एक आधा सेंटेंस और लिखती हूँ, आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी और दूर हो जाए। ठीक है। जैसे कि दिस इज दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। ठीक है। अब दैट मार्कर इज माइन। ठीक है। दैट मार्कर इज माइन। और हम बनाते हैं फिर सॉरी, ये दिस वाला सेंटेंस है, यहाँ पर दिस ही लगाओ। दैट वाला भी बनाती हूँ आपके लिए, दिस मार्कर इज माइन। ठीक है। अब हम बनाते हैं दैट से, दैट मार्कर इज हिज। ठीक है। दैट मार्कर इज हिज। अब लिखेंगे हम दैट इज हिज मार्कर, दैट इज हिज मार्कर। ठीक है। दैट इज हिज मार्कर। और these are your friends, और these friends are yours। ठीक है। अब देखो, दिस इज माई मार्कर। अब यहाँ पर दिस क्या है, ये आपको आसानी से पता लग गया होगा, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। अब इसी सेंटेंस में आप ये भी बता दीजिए। इससे अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम रहने देते हैं, लेकिन साथ ही साथ सेंटेंस में अगर सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं कि ये क्या है, ये क्या है, तो सेंटेंस मतलब हमें लगने लगता है कि ये सेंटेंस पूरा मुझे पता है कि क्या और किस तरह से यूज हुआ है। ठीक है। दिस क्या है यहाँ पर? अब ये यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका नाउन है। दिस मार्कर इज माइन, है ना। तो ये दिस यहाँ पर क्या है, ये दिस यहाँ पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस। अब ये माइन बता दीजिए, माइन क्या है? माइन आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। अब दैट यहाँ पर क्या है? दैट यहाँ पर फिर से हमने क्या लिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिया है। क्या लिया है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये हिज क्या है हमारा, ये हिज आपका फिर से पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। फिर दैट यहाँ क्या है, दैट आपका यहाँ पर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिज यहाँ क्या है, अब कहोगे हिज आपने ये प्रोनाउन बताया था, हिज यहाँ पे ये एडजेक्टिव कैसे हो गया?
ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों ही हिज होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, हिज होते हैं। लेकिन हमें समझना है वो यूज कैसे हुआ है। अब यहाँ पर ये नाउन के साथ आया तो ये क्या हो गया, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अब दीज आर योर फ्रेंड्स, अब दीज यहाँ पर हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है आपका। और यहाँ पर यूअर अब क्या है, ये यूअर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया ना। अब दीज फ्रेंड्स आर योर्स, अब दीज ये यहाँ पर क्या है, दीज आपका ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव, बट कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। ठीक है, अब इस यूअर्स को बता देते हैं क्या है, ये यूअर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। सो मैंने ये आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया, आई थिंक आपको समझ आया होगा। हाँ, द सेम की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल चलो लिख ही देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक that I bought yesterday, that I bought yesterday। ठीक है, अब ये यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, मैंने प्रोनाउन के रूप में इसका यूज नहीं किया है। दिस इज द सेम बुक that I bought yesterday, this is the same thing that I saw yesterday, this is the same thing that I show you yesterday। इस तरह से भी आप कर सकते, that I showed you yesterday, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखो, the same एज एडजेक्टिव लिखा है मैंने यहाँ, एडजेक्टिव में इसका ज़्यादा यूज होता है, प्रोनाउन में इसका बहुत कम यूज होता है। प्रोनाउन में तो नाम मात्र ही लगा लीजिए, या कुछ अदर फील्ड है उनमें यूज होता है, अदरवाइज ये आपका इस तरह से नॉर्मल जगह पर कहीं पर इस तरह से द सेम का हम यूज नहीं करते हैं, बहुत कम, बट एडजेक्टिव के रूप में आपका खूब यूज होता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव का सेंटेंस लिखा है, बनाने को तो बना सकते हैं द सेम को प्रोनाउन में भी, बट एक प्रॉपर सेंस वाली जो बात होती है वो कंप्लीट नहीं निकल के आती है। ठीक है, तो ये आपका द सेम हो गया। और इस प्रोनाउन को आप पूरा एक अपनी नोटबुक पे लिखना और खुद सेंटेंसेस को बनाना, जैसे खुद बना के खुद निकालना, खुद पॉइंट आउट करना चीज़ों को कि ये क्या है, किस तरह से है, ये कितनी है, कैसे है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब तक हम खुद नहीं करते हैं ना उस चीज़ को, वो थोड़ी कम समझ में आती है। जब हम खुद उसको करते हैं ना, वो बड़े अच्छे से क्लियर होती है हमें। तो नोटबुक और पेन में इन सेंटेंसेस को बनाइए और खुद टिक कर करके निकालते रहिए कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तो आप समझ जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच।